हेलो एवरीवन। आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। देखिए, छोटा सा ये पेनी स्टॉक है और पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ी रफ्तार से और तेजी से ये भागा जरूर है। 8 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है और अभी भी इसमें दम है कि नहीं तेजी का, इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी कर ली है उनको क्या करना चाहिए, खरीदने का मौका है कि नहीं, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल की। तो भैया 8 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली है, हालांकि एक गिरावट भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। पिछले एक महीने में हम देखिए तब आप देख सकते हैं कि बढ़िया रैली आई थी। 9.5 रुपए तक शेयर पहुंचा, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। लेकिन पिछले 2 सेशन से यहाँ पर अगर हम देखें तो तेजी का माहौल, हमें 3 सेशन से देखें तो तेजी का जो माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक साल में 370-375% का ग्रोथ है। आप देखिए 1 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था, बड़ी रैली आई, लेकिन जितनी बड़ी रैली आई दोबारा उतनी बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली। फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, बढ़िया रैली आई, फिर उतनी ही बड़ी गिरावट आई, फिर उससे कई ज्यादा बड़ी रैली आई। अब फिर से गिरावट का माहौल है, लेकिन तेजी की उम्मीद अभी भी जारी है। यहाँ पर छोटा सा शेयर है, माइक्रो कैप शेयर है, 507 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड है, 26 लाख का एनएससी में है और बीएससी में मुश्किल से 14 से 15 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 31.55% की होल्डिंग है और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। दिसंबर का ये लेटेस्ट होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एफआईएक्स ने भी अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है 0.47%। यहाँ पर आप देखेंगे प्रमोटर तो भैया नंदवदन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है, 31.55% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है। किसी भी कंपनी में अगर शेयर्स गिरवी नहीं होते तो अच्छी बात है ये। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में जगदीश चंद्र मल्होत्रा है, जिनके पास 1.37% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 60.80% की। ऊर्जा ग्लोबल की ये वेबसाइट है और जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। और जनरली ऊर्जा ग्लोबल में देखने को ये मिला है कि जो एक चीजें ये कंपनी बनाती है, इनकी जो जो चीज कंज्यूम होती है वो जनरली गांव में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। हाल फिलहाल में इनका जो 2 नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो ये है कि भैया इलेक्ट्रिक कार है और इलेक्ट्रिक बाइक है, ऊर्जा हार्पर है और ई ड्रीम कार है। हालांकि ये इनका नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उससे पहले ऊर्जा केंद्र लियो इनका देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी भी ये बहुत ही कम कंज्यूम की जाती है। शायद ही आपको किसी के पास मिलेगी ये चीज, बहुत ही कम इनकी बिक्री है। तो ये मानना कि भैया यहाँ ये बहुत बड़ी चीज है तो मुझे नहीं लगता कि उतनी बड़ी चीज है, लेकिन हाँ एक शुरुआत हुई है और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर ये चल जाता है तो अगेन एक बेहतर चीज होगी ये और काफी बड़ी चीज भी होगी। लेकिन जो चीजें सबसे ज्यादा इनकी कंज्यूम की जाती है तो देखिए वो यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी है, सोलर पैनल है, सोलर लैंटर है, सोलर स्ट्रीट लाइट यहाँ पर देखने को मिलती है, सोलर वाटर पंप है, सोलर वाटर हीटर है। तो ये वो चीज है, सोलर इन्वर्टर भी है। ये चीजें जो सबसे ज्यादा इनकी कंज्यूम की जाती है और खास करके जो इनकी बिक्री है वो गाँव में और छोटे छोटे शहरों में बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ा मार्केट भी है वो इनके लिए। बैटरीज भी आप देखिए, बैटरीज भी भैया बड़े अच्छे खासे बैटरीज बनाती है ये। ऑटोमोटिव बैटरीज है, ई रिक्शा बैटरीज है, इन्वर्टर बैटरीज है, सोलर बैटरीज है। तो भैया पोर्टफोलियो तो गजब है और पोर्टफोलियो तो बढ़िया है। लेकिन दिक्कत हमेशा यहाँ पर यही रही है कि इनकी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है लेकिन बिक्री बहुत कम होती है। बिक्री बहुत कम होती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है और आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से इसको एक्सपांड करेगी और दोबारा से हमें यहाँ पर अच्छे खासे रैली भी देखने को, तेजी भी देखने को मिल सकती है। ऊर्जा ग्लोबल, अगर मैं आपको एक और चीज यहाँ पर दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो अच्छी है,
शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है, ऐसे संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, कोई भी आपको बेचने की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहा है। हर कोई आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदने की ही सलाह दे रहा है। कोई भी नहीं कह रहा है कि भैया आपको बेचना चाहिए, हर कोई कहेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी है, यहाँ पर बेचने की गलती नहीं करनी है। हालांकि 8 जनवरी को इनका राइट इश्यू आया था। राइट इश्यू में ₹5 के ऊपर शेयर अवेलेबल था आपके लिए खरीदारी को, और तब मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी किया था, और वो पूरा वीडियो मैंने उस राइट इश्यू के ऊपर ही बनाया था, और तब मैंने बताया कि किस तरीके से आप ₹5 के ऊपर ऊर्जा ग्लोबल का शेयर खरीद सकते हैं। हालांकि वो चला गया है डेट, लेकिन राइट इश्यू आया था, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो काफी लोगों ने उस राइट इश्यू का फायदा उठाया भी है, और ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में ₹5 के ऊपर खरीदारी की भी हुई है। क्योंकि देखिए ऊर्जा ग्लोबल जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है, और कहीं ना कहीं राइट इश्यू से एक बड़ा पैसा इन्होंने जुटाया भी है। ओवरऑल ₹8 का ये शेयर है, और जिस तरीके से इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, डेफिनेटली दम है इस कंपनी में। दम नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता, दम है। और खास है कि कंपनी ऐसे सोलर वाले सेक्टर में काम करती है जो आने वाले दिनों में एक अच्छा सेक्टर बन के उभर सकता है। और अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है ऊर्जा ग्लोबल के लिए वो यही है कि अब बहुत सारे प्लेयर यहाँ पर आते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर में इनकी मोनोपोली है, जी नहीं, काफी सारे प्लेयर आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब आपको ये सोलर वाले सेक्टर में एंट्री करते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये फ्यूचर की बात है, अभी से कुछ भी कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये वो सेक्टर है जहां पर एंट्री करना आसान रहेगा। और ऊर्जा ग्लोबल फिर भी एक बड़ी कंपनी है, काफी बड़ी इन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई हुई भी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया 4th वोटेड एज द बेस्ट इको फ्रेंडली कंपनी फॉर 2 years इन अ रो। 2 साल में लगातार इनको चौथी बेस्ट इको फ्रेंडली कंपनी का अवार्ड तक मिला हुआ है। तो ये अच्छी बात है, बढ़िया बात है। आप देखिए 1000 से भी ज्यादा इनके रेसिडेंटल इंस्टॉलमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी का अगर मैं आपको यहाँ पर एक और चीज क्वार्टर अगर मैं रिजल्ट भी दिखा दूं, तो हालांकि सितंबर के अच्छे नतीजे नहीं थे, लेकिन उम्मीद अब ये है कि दिसंबर में बहुत ही बेहतर नतीजे ये रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि सितंबर के नतीजे खराब आए थे, तो उम्मीद यहाँ पर यह है कि दिसंबर में एटलीस्ट उससे तो बेहतर नतीजे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर सितंबर में जो नेट सेल था वो 35 करोड़ का था, और प्रॉफिट हुआ था सिर्फ 20 लाख का। मतलब आप सोचिए 35 करोड़ का सामान आपने बेचा है और मुनाफा हो रहा है सिर्फ 20 लाख का। प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था, 0.03 का प्रॉफिट मार्जिन था। इससे बेहतर तो भैया इन्होंने कोरोना काल में अच्छा प्रॉफिट कमाया था, जहां पर सिर्फ 21 करोड़ की ही सेलिंग हुई थी, लेकिन 45 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ था। इवन पिछले साल भी 42 करोड़ की सेलिंग में 74 लाख का प्रॉफिट था। तो ये आप देख सकते हैं कि क्वार्टर दर क्वार्टर इनके प्रॉफिट्स कम हुए हैं, और प्रॉफिट मार्जिन पर भी दबाव पड़ा है। लेकिन अभी दिसंबर क्वार्टर में इनके जो प्रॉफिट है वो बेहतर हो सकते हैं, इवन नेट सेलिंग भी बेहतर हो सकती है, और प्रॉफिट मार्जिन भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, होगा कि नहीं वो कहना अभी के लिए मुश्किल है, लेकिन हाँ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि देखिए दिसंबर क्वार्टर के नतीजे कब आएंगे, अभी तक किसी कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उसकी भी कोई डेट सामने आ जाएगी। तो ओवरऑल ऊर्जा ग्लोबल काफी बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनी बहुत ज्यादा सेगमेंट में काम करती है, कंपनी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है और अच्छी प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन फिर भी जो इनकी सेलिंग है वो कम है। और मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड इनकी सेलिंग बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी खुद अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपांड कर रही है, पैसा इन्वेस्ट कर रही है, पैसा खर्च कर रही है। तो ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में मुझे लगता है कि अब यहाँ पर बिकवाली नहीं करनी चाहिए, बने रहना चाहिए आपको यहाँ पर। और जब भी कोई गिरावट आए, देखिए इससे पहले भी गिरावट आई थी, ठीक है, लेकिन बाद में बहुत लंबा इंतजार करवाया आपसे, बहुत लंबा। तो ये चीज होगी, ठीक है, जब गिरावट आएगी तब तेजी आने में एक लंबा इंतजार हो सकता है। तो पेशेंस रखना यहाँ पर जरूरी है। फिर अगर आप ये पैनिक कर जाओगे भैया पैसा बन नहीं रहा है, मुझे निकल जाना है, और जब आप निकल जाओगे इसी लेवल पर, बाद में बड़ी रैली आएगी, तब आप ही को बाद में पछतावा होगा। तो मैं कहूंगा कि रैली का इंतजार करिए। यहाँ पर गिरावट आई है, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी और गिरावट भी आ जाए, ₹6.5 तक भी शेयर पहुंच जाए, हालांकि चांसेस कम है, लेकिन पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए उस लेवल पर,
एक चीज ये भी है कि ऊर्जा ग्लोबल कोई फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया और तगड़ा शेयर नहीं है। इसकी जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन के ऊपर है कि भैया फ्यूचर में ये हो सकता है, ये होने वाला है। उस अजम्पशन के बेस पर इनकी ग्रोथ है। तो फंडामेंटली स्ट्रांग ये शेयर नहीं है। तो ऐसे में आप ये नहीं कर सकते कि 10 लाख 20 लाख शेयर खरीद लो आप, जी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा निवेश करना है, और वो भी उतना ही जितना अगर डूब भी जाए तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, परवाह ना हो। उतना ही छोटा निवेश, और वो भी आपको टुकड़ों में खरीदारी करनी है। जैसे कि 1000 शेयर अगर आप खरीद रहे हो तो पहले 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आपको यहाँ पर प्ले करना है। ओवर एक्साइटमेंट में आकर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीद लेना, और पैनिक में आकर अच्छे खासे लेवल से एग्जिट भी मत कर लेना। बने रहिए यहाँ पर, 3-4 साल का प्लान लेके चलिए यहाँ पर, और टुकड़ों में ही खरीदारी करिए और बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी खरीदे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।